जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 31st जुलाई 2017। गुरु जी, कौन जाने गुण तेरे, किसको उठाकर कब आप मूर्ख से पंडित बना देते हो और कब पंडित को उसकी मूर्खता का भान देते हो। ये सब आपकी मौज है। हम सब कीड़े मकोड़ों की तरह हैं आपके लिए। बस ये आपकी दया ही है जो आप हम सबका इतना ख्याल रखते हो। गुरु जी की वो बात तो हम संगत को याद ही होगी जब वो कहते रहे कि हम लोगों को महापुरुषों से कैसे पेश आते हैं नहीं आता है। हम कुछ भी कर जाते हैं, कुछ भी बोल देते हैं और सबसे बड़ी बात कुछ भी मांग लेते हैं। यदि हम महापुरुषों की यथोचित आदर सत्कार करके उनके कदमों में रहने की कोशिश करते तो वो हमें वो देते हैं जो देने के लिए उन्होंने हमें बुलाया है। अब जब गुरुजी चोले में नहीं है और अपने मैसेज को हम तक पहुंचाना चाहते हैं किसी देहधारी के माध्यम से, ताकि हम आसानी से अपनी राह को समझ सकें, हम फिर से वैसे ही गलती कर रहे हैं। आजकल के पोस्ट में मैं नाम नहीं लिखती हूँ, पर ज्यादातर मैसेजेस वही होते हैं जो गुरुजी ने सुकृता आंटी को दिए हैं। और आज इतने आसान तरीके से गुरुजी ने किसी और आंटी के विजन में दिखाया कि किस तरह से संगत सुकृता आंटी पर कीचड़ फेंक रही है, यानी उनको भला बुरा कह रही हैं। और जैसे कि एक बच्चे को जिपर खोलकर हम बाहर निकाल लाते हैं, वैसे ही गुरुजी ने उन्हें पूरी शुद्धता के साथ बाहर निकाल लिया, बिना गंदगी लगे। हम अपने अहंकार और मूर्खता में फिर वैसी ही गलती कर रहे हैं जैसे गुरुजी को इंसानी चोले में देखकर, और गुरुजी के कहने पर भी कि शिव तो तुम्हारे सामने बैठा है, हम गुरुजी की असल कद्र नहीं कर पाए। गुरुजी के मैसेंजर ने कभी ये कहा कि मुझे आदर दो, सत्कार दो या मुझे भगवान के तुल्य मानो। उनका काम है कि गुरुजी के कहे शब्दों को हम तक पास कर देना। उन शब्दों का क्या अर्थ निकालना है ये हमारे ऊपर है। अपनी सोच के हिसाब से ही किन्हीं भी शब्दों का मतलब समझते हैं। हम गुरुजी के मैसेज हैं, उन्हें मानो या ना मानो हमारी मर्जी, पर उस पर टीका टिप्पणी क्यों करनी, अपने लिए नेगेटिविटी क्यों उत्पन्न करना। यदि विश्वास नहीं है कि जो कहा जा रहा है तो ना करें, तो उधर ध्यान ही ना दे। कितने ही पीर पैगंबर कितनी ही बातें बता जाते हैं, क्या हम उन पर कमेंट्स करते हैं? नहीं ना। यहाँ हमारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि गुरुजी के मैसेजेस कैसे हैं, हमारी प्रॉब्लम है कि हम में से कोई आम सा दिखने वाला इंसान गुरुजी का पैगंबर कैसे बन सकता है। यदि इसी जन्म में एक ही माँ की कोख से पैदा होकर एक ही वातावरण में पल बढ़कर दो में से एक भाई अरगपति और दूसरा खाकपति बन सकता है, तो फिर कोई पीर, कोई फकीर, कोई गुसाई क्यों नहीं बन सकता। ये तो हमारे जन्मों के संचित कर्म फल ही है जो हम आज के रूप में हैं। गुरुजी की रहमत हम सब पर एक समान बरस रही है, पर कोई अपना 100% तो कोई 70% तो कोई 30% ही दे पाता है। एक ही सत्संग में बैठकर फर्क तो पड़ेगा ही ना। आखिर 30% वालों को 100% पहुंचने के लिए कुछ तो एक्स्ट्रा समय लगेगा ही। हम सब वैसे ही होंगे जैसे आज सुकृता आंटी हैं। हमें उस ढंग की प्योरिटी अपने में लानी है। बस एक विजन में गुरुजी ने रसोई के डब्बे दिखाकर बता रहे थे। उन्होंने पलट कर दिखाया कि बिल्कुल खाली है, और जब सीधा बंद कर दिया तो आर पार यानी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिख रहा है। हम संगत जब बिल्कुल खाली और इतने पारदर्शी हो जाएंगे कि जो अंदर है वही बाहर, तो इस लायक हो जाएंगे कि गुरुजी की मर्जी और मैसेज को ले पाएं, समझ पाएं। यदि इससे भी आगे कोई लेवल है तो हम सब में वहां तक पहुंचने की क्षमता है। हम अपना मैं तो छोड़ें, हमारा अहम यानी अहंकार इतना बड़ा है कि हम अपने आज पर तो इस सांसारिक सुख सुविधा जो पिछले कर्मों से मिली हुई है उसका टैग लगाकर घूम ही रहे हैं। साथ ही अपने से जुड़े पूर्वजों के ऊपर भी कभी गलत ना होने का टैग लगा दे रहे हैं।
हम एक दो नहीं सैकड़ों सत्संग में जाते हैं, पर आज तक ये नहीं समझ पाए कि अपना आज को तो हम जानते ही नहीं। जो देख रहे हैं बस उसे उतना ही सच मान रहे हैं, वरना शायद अपनी सूरत से भी नफरत हो जाए और हम अपने पूर्वजों तक की गारंटी ले रहे हैं। यदि गुरुजी कह रहे हैं कि पितरों को मुक्त कराकर ही शांति और सुख मिलेगा, तो मान क्यों नहीं लेते कि हमसे जुड़े अभी हमारी राह देख रहे हैं। जैसे भी कहा जा रहा है, सेवा और सत्संग के द्वारा उन्हें मुक्त क्यों नहीं करा सकते। यदि सत्संग किया तो नुकसान तो कोई नहीं है और सेवा में ही भगवान कर्म काटते हैं, ये तो हम सदियों से ही जानते आए हैं। फिर इतनी देर क्यों इतनी उलझन। हम अपनी ही बर्बादी को नहीं रोक पा रहे हैं। मैसेज तो आया है, अपनी छाप छोड़कर चला भी जाएगा। एक्ट करना या ना करना हम पर है। हम जान रहे हैं कि गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं। रोज के सत्संग से ऐसे ही तो सुनने को मिलता है। फिर भी बात जहां अपने पर आती है, हमारा अहंकार हमें कुछ ग्रहण ही नहीं करने देता। मुझे याद है कि एक संगत आंटी ने मुझे अपनी सच्चाई कही कि वो क्या करें, उन्हें मेरे लिए काफी नेगेटिविटी है। ये स्वीकार करके सामने वाले को बता पाना ही पहला कदम होता है उससे छुटकारा पाने का। कम से कम हम जान तो पा रहे हैं कि हम नेगेटिव हो रहे हैं, वरना ऐसी भी संगत है जिन्हें कहा जाए कि वो नेगेटिव हो रहे हैं तो बरसों का साथ एक ही झटके में तोड़कर कट जाते हैं। हम यहाँ भूल जाते हैं कि हम संगत एक दूसरे के शारीरिक रिश्तेदार नहीं हैं। हम सब आत्मा से ही जुड़े हुए हैं। यदि हम पारदर्शी नहीं होंगे, हम एक दूसरे से सच्चे नहीं होंगे, तो हमारा संगत वाला संबंध हो ही नहीं सकता। जब हम इस भाव में होते हैं कि जो कहा जा रहा है वो 100% सच है और हम जो कहेंगे वो 100% सच ही कहेंगे बिना किसी लाग लपेट के, उस वक्त हम सिर्फ दो संगत ही नहीं होते। कहने वाला भी गुरुमय होता है और सुनने वाला भी गुरुमय होता है। और जो बात हो रही होती है, हमारे मुंह से क्या निकल रहा है, क्या सवाल क्या जवाब, सब गुरुमय होता है। यदि ऐसे भाव का अभाव है तो वो सत्संग नहीं, बातचीत है। वो बुरी तरह से सांसारिक है। उसमें हम सिर्फ ये ध्यान रखते हैं कि हमारी बात से सामने वाले को कोई चोट ना पहुंचे। ये भी अपनी जगह सही है। हम दुनिया में हैं तो ये भी करना ही पड़ता है। पर जब हम फकीरी को ले लेते हैं तो हम दुनिया नहीं अपनी फिक्र करते हैं। तब यदि बरसों से भी किसी से बात नहीं किया है तो भी ऐसे दिखावी बात करने की इच्छा नहीं होती। फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या समझती है हमें। यदि हमारा गुरु हमारे संग है तो फिर क्या गम है। कल ही एक बहुत खूबसूरत मैसेज आया गुरुजी का। गुरुजी अक्सर प्रतीकात्मक उदाहरण देकर ही हमें समझाते हैं। कल फ्लाईओवर दिखाकर बता रहे थे कि जो इस पर चढ़ गया वो पार उतरने की राह पर है, पर इस फ्लाईओवर के नीचे भी बहुत सारी झुग्गी झोपड़ियां हैं। अभी वहां के लोगों के कर्म ऐसे नहीं है कि वो फ्लाईओवर पर चढ़ पाएं। ऐसे लोगों को गुरुजी इस जन्म में इतनी ब्लेसिंग्स तो दे ही रहे हैं ताकि वो अगले जन्म में शान से रहें और आसानी से कर्म कटवाकर पार उतर जाएं। गुरुजी महाशिव हैं, तो जाहिर है सारी कायनात उनकी है और यहाँ के बाशिंदे, हर तरह के जीव जंतु, सभी का उद्धार उनको ही करना है। आज नहीं तो कल सभी फ्लाईओवर पर चढ़ेंगे ही। फिर प्रतियोगिता कहाँ है? सब मिलकर उसका हाथ पकड़ लें जिसे रास्ता मालूम है। एक के पीछे एक चलते चलेंगे तो धीरे धीरे ही सही मंजिल तक तो पहुंच ही जाएंगे। अकेले चले तो राह से भी भटक जाएंगे तो कौन सचेत करेगा? इंसान ही नहीं सुनता। कई बार अलग अलग आंटियों ने विजन में देखा है कि सोल्स भी बड़ी भीड़ में है, पर सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलते या तेजी से बढ़ते हैं। सोल्स को भी मालूम है कि उनकी हालत के जिम्मेदार वो खुद हैं। इस कारण वो गुरुजी की बात को मान रहे हैं और अपनी यात्रा पूरी करना चाहते हैं। पर हम इंसान तो अपनी हर मुसीबत का ठीकरा किसी और के माथे पर जड़कर बहुत ही संतुष्टि का अनुभव करते हैं। हुआ क्या? बिगड़ा काम तो बन नहीं गया, उल्टा
जिस पर तोहमत लगाई उसकी भी नेगेटिविटी हमें ही तो झेलनी होती है। ये सब बाहर से नहीं दिखता है तो हम समझ नहीं पाते हैं, पर सब कुछ सृष्टि के नियम से ही होता रहता है। अच्छी सोच से पॉजिटिव वाइब्स निकलेंगी तो सबसे पहले तो हमें ही पुलकित कर देती हैं, और जब हम गलत सोचते हैं किसी के लिए तब भी सबसे पहले हमें ही उसे झेलना पड़ता है। जिसके बारे में सोचा उसे तो बाद में छुएगी। साथ चलते रहे हम, सुकृता आंटी को पंडित ना बना दें जो हमारे हर छोटे मोटे ड्रीम या विजन का मतलब समझाएंगी, या कब हमें विदेश यात्रा करनी है वो बताएंगी। जब हमें मन चाहा जवाब नहीं मिलता है तो हम नेगेटिव होते हैं, और उन्हें तो गुरुजी साफ साफ निकाल ही लेंगे, पर वो नेगेटिविटी हमें ही बर्बाद कर देगी। उनको जिस बड़े काम के लिए गुरुजी ने माध्यम बनाया है उस पर अमल करें हम। गुरुजी के मैसेज हम तक पहुंचाने के लिए उन्हें ले हम। आप सभी से इजाजत ले रही हूँ, कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां निभानी है। गुरुजी जैसे ही सेवा का मौका देंगे फिर से मुखातिब हो जाऊंगी। जय गुरुजी।